नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताओं में पहली सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसके लोकेशन की बात करें तो राजस्थान में अगर अपन उत्तर की साइड देखते हैं तो सबसे उत्तर में दो जिले पड़ते हैं। एक तो पड़ता है गंगानगर जिला और दूसरा जिला जो है वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले दोनों आपस में सटे हुए हैं। पे अगर यहाँ के लोगों की जो भाषा और बोली में देखते हैं तो पंजाबी भाषा की छाप होती है। तो हनुमानगढ़ जिले में एक पुराने समय में एक नदी बहती थी जिसका नाम है घग्गर नदी। तो उस घग्गर नदी के किनारे ही इस सभ्यता का विकास हुआ। घग्गर नदी, इस नदी को और किस नाम से जानते हैं? घग्गर नदी। अभी ये नदी अस्तित्व में नहीं है क्योंकि इसका पानी सूख चुका है और अभी ये नदी अस्तित्व में ना होने के कारण इसको मृत नदी भी कहा जाता है। मृत नदी या फिर नट नदी भी इसको कहा जाता है। अन्य नामों की बात करें तो इसका अन्य नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। और जो पुराने जो ग्रंथ है उसमें इसको दृशदती नदी भी कहा गया है। तो एक ही नदी के इतने सारे नाम हो गए कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो इस नदी के किनारे पर स्थित है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। अगर इस सभ्यता की और जानकारी की बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इसके प्रथम उत्खननकर्ता थे, प्रथम उत्खननकर्ता तो वो है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने इसका सर्वप्रथम उत्खनन कराया 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया? अमलानंद घोष ने। पर इसकी जानकारी इनसे भी पहले एक व्यक्ति ने दे दी थी। उस व्यक्ति का जो जानकारी जो हमें मिली थी वो मिली थी लुईस पी टेसीतोरी। लुईस पी टेसीतोरी ने इस सभ्यता के बारे में हमको सर्वप्रथम जानकारी दी। तो सर्वप्रथम जानकारी का श्रेय किसको जाता है? लुईस पी टेसीतोरी को। और लुईस पी टेसीतोरी ने हमको इसके बारे में जो जानकारी बहुत पहले ही दी थी, ये है इटली के। इटली से आए थे, बीकानेर आए थे और बीकानेर में उस समय जो महाराजा थे वो थे गंगा सिंह। तो गंगा सिंह के समय ये आए थे और बीकानेर में बीकानेर संग्रहालय का जो निर्माण है वो भी इन्हीं की कृपा से हुआ है। इन्होंने ही करवाया था उस टाइम, गंगा सिंह के। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। तो हमारा महत्वपूर्ण ये है जानकारी कि सर्वप्रथम जानकारी हमको मिलती है लुईस पी टेसीतोरी के द्वारा और जो प्रथम उत्खनन करता है वो है अमलानंद घोष। तो हमें ये देख लिया कि भाई इसका जो जिला है वो है हनुमानगढ़, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी और दृशदती नदी और एक और नाम क्या है? नट नदी। इसके किनारे सभ्यता का विकास हुआ। प्रथम खोजकर्ता अमलानंद घोष है। 1952 ईस्वी में खोजकर्ता या उत्खननकर्ता भी कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मिली उनकी खोज इन्होंने की। और इसके विस्तृत खोजकर्ता की बात करें जिन्होंने व्यापक उत्खनन किया इसका, वो है बीवी लाल और बीके थापड़। बालकृष्ण थापड़ और ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़, इन्होंने इसका विस्तृत उत्खनन किया 1961 से 1969 तक। और कालीबंगा सभ्यता का अर्थ की बात करें तो वो है काले रंग की चूड़ियां।
काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि काले शब्द का मतलब तो काला ही है। बेंगा का शब्द का मतलब आया था बेंगल्स से, और बेंगल्स अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में चूड़ियाँ कहा जाता है। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, इसके फीचर है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सभ्यता को सामरिक और पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। अब पहली और दूसरी राजधानी की बात करें तो वो हड़प्पा और मोहनजोदारो है, और यहाँ पे तीसरी राजधानी जो है वो कालीबंगा सभ्यता है। इसके काल की बात करें तो ये 2400 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इसकी खोज की गई कि भाई ये सभ्यता कितनी पुरानी है, तो लगभग 2400 ईस्वी पुरानी ये सभ्यता मानी गई है। और अगर बात करें तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा क्या होता है? कांसा की बात करें तो कांसा तांबा प्लस टीन का मिक्सचर होता है। दो धातुएं तांबा और टीन को अगर मिला दे तो कांसे का निर्माण होता है। तो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इस टाइम पे तांबा और टीन की मिश्रित धातु कांसा का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे जो औजार मिले इनसे हमें पता चलता है कि किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। अभी हमने देखा कि इसका उत्खनन जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष। अमलानंद घोष की बात करें तो इन्होंने 1952 में उत्खनन किया, और 1952 किसके बाद आता है? 1947 के बाद आता है। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस तत्व की खोज, इस जो ये जो सभ्यता है इसकी खोज हुई, इसका उत्खनन हुआ। तो इसकी बात करें तो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। तो प्रश्न आ जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल बताओ जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद हुआ, तो वो है हमारा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से जो मोहरे प्राप्त हुई है उन पे लिपि है, वो किस लिपि में लिखा गया है? वो लिपि है सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार लिपि। इस पे लगभग 400 अलग अलग प्रकार के अक्षरों का, अंकों का प्रयोग किया गया है। और इस लिपि को और किस नाम से जानते हैं? इसको नाम जानते हैं बुस्ट्रोफेदन लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक लिपि और त्रंधव लिपि। तो इतने सारे नाम हैं इसके सर्पिलाकार लिपि के। सर्पिलाकार लिपि में क्या होता है कि अगर इधर से लिखना चालू किया, अगर बाएं साइड से लिखना चालू किया तो ये दाएं साइड आ जाएंगे, और फिर दाएं से बाएं की तरफ। तो इस तरह से सांप की तरह आकृति बनाई हुई ये दिखती है, तो इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि का नाम दिया गया। तो इसके अन्य नाम है बुस्ट्रोफेदन, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक और त्रंधव लिपि। यहाँ से जो हमें मोहरे प्राप्त होती है कालीबंगा सभ्यता से, उन मोहरों की बात करें तो यहाँ पे ये जो मोहरे हैं 3 तरह से मिली है। तांबे की भी मिली है, सेल खड़ी की भी मिली है, और मिट्टी की मोहरे भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए। यहाँ पे जो सिक्के प्राप्त हुए उन सिक्कों पे मान लो एक सिक्के के दोनों तरफ के ये पट हैं, तो इसमें एक साइड देवी या स्त्री का चित्र है और दूसरी साइड इस पे चीता का चित्र है। अब देवी और स्त्री का चित्र होने के कारण इस सभ्यता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय पे मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे।
किस तरह के परिवार हुआ करते थे? मात्र संस्थात्मक, क्योंकि वहां पे स्त्री की पूजा हुई है। पूजा का मतलब ये है कि स्त्री को यहाँ पे सम्मान दिया जाता था, क्योंकि वहां के सिक्कों पर जो है वो किसी देवी का चित्र अंकन है। आगे बढ़ते हैं। आगे और अन्य विशेषताओं की बात करें तो स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद हुआ, कब? 1952 ईस्वी में। किसने किया? अमलानंद घोष ने। और 1961 से 1969 तक बीवी लाल और बीके थापड़ ने किया। इस नगर की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहाँ पे जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री पे। मान लो ये घर है, ठीक है, ये सारे घर है और इन घरों के आगे एक सड़क जा रही है, ठीक है। अब मान लो एक सड़क इधर है और फिर यहाँ से घर चालू है और ये रास्ता कहीं और जा रहा है, तो ये जो है दोनों सड़कें ये समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। मकानों की पद्धति की बात करें तो यहाँ पे जो मकान थे वो जाल पद्धति पर बने हुए थे, जिसको और किस नाम से जानते हैं? ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, और चॉम्स्फोर्ड पद्धति और ऑक्सफोर्ड पद्धति भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ के जो मकानों की पद्धति थी वो जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति और ऑक्सफोर्ड पद्धति थी। यहाँ के जो भवन निर्माण में इनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग भी हुआ है। किस तरह की ईंटों का प्रयोग हुआ है? कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो ईंट भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग भी मिलता है। नालियां काष्ठ की बनी हुई थी। काष्ठ मतलब लकड़ी, जो लकड़ी होती है उसकी नालियां यहाँ पर बनाई गई थी। आगे और तथ्यों को देखते हैं कि विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से हमको मिलते हैं। प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण। विश्व के प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्यों का पता कैसे चला? कि जो यहाँ के मकान थे, मकान की जो दीवारें थी, उन दीवारों में बहुत सारे क्रैक्स थे, ठीक है, बहुत सारे क्रैक थे, बहुत सारी वहाँ पे दरारें थी। तो उन दरारों, इतनी सारी दरारें तभी आती है जब यहाँ पे कभी भूकंप आया हो। तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। लगभग यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिली है, यज्ञ कुंड मिले हैं, ठीक है। और आगे बात करें तो यहाँ पे कुत्ता इनका प्रिय जानवर माना जाता है। कुत्ता प्रिय जानवर क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग, बहुत सारे लोग दफनाए गए हैं, उनके साथ कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई है। तो कुत्ता यहाँ का प्रिय जानवर माना जाता था। ये लोग ऊंट से भी परिचित थे, ऊंट से भी परिचित थे। और साथ में और भी अन्य जानवर है जिनसे ये परिचित थे, जैसे गाय हो गया, बैल, भैंस, बकरी, भेड़। तो इस तरह से बहुत सारे जानवर हैं जिनसे ये परिचित थे, जिनका ये प्रयोग करते थे। तो ऊंट से भी परिचित थे, पर यहाँ पर कुत्ता इनका क्या था? प्रिय जानवर माना जाता था। मूर्ति का यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं मिला है। मूर्ति हो गई, देवी देवता का पूजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो इसका यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं मिला। स्वास्तिक चिन्ह का यहाँ पे प्रमाण मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का यहाँ पे प्रमाण मिला है। शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। शल्य चिकित्सा का क्या मतलब है? कि ऐसी चिकित्सा जिसमें जो शरीर में छेद करके कोई चिकित्सा की गई हो, शरीर में काट पीट के। तो यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है, जिस खोपड़ी के अंदर, उस खोपड़ी के जो अंदर है वो लगभग 6 प्रकार के छेद हैं, और 6 प्रकार के छेद हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि उस समय के लोग शल्य चिकित्सा की जानकारी रखते थे। मात्र सत्तात्मक परिवार थे, जैसा कि हमने देखा कि सिक्के पर क्या है, एक तरफ स्त्री की मूर्ति या देवी की मूर्ति बनी हुई रहती थी,
तो उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार था। अभी किस तरह का परिवार चलता है? अभी पैट्रियोटिक या फिर पितृसत्तात्मक परिवार चलता है, क्योंकि यहाँ पे पिता की चलती है, उस समय माता की चलती होगी। समाधि प्रथा काफी प्रचलित थी। समाधि प्रथा, भवनों का फर्श सजावटी यहाँ पे मिलते हैं, और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके समकालीन मानी जाती है, क्योंकि जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता जो है, यहाँ से बेलन मिले हैं। क्या प्राप्त हुआ? बेलन। और वही सेम बेलन हमें मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया से भी सेम ही तरह के बेलन प्राप्त हुए, इसलिए इसको मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन समझा गया। एक साथ एक ही खेत में 2 फसल बोने के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं, जो गेहूं और जौ है। अगर यहाँ पे लोगों को समाधि प्रथा की जैसे हमने बात की, तो यहाँ पे लोगों को अगर किसी को समाधि लगाई है तो बहुत सारी अंडाकार समाधि थी। अंडाकार समाधि, अंडाकार समाधि का मतलब क्या है कि अंडे के आकार में इसको खोदा जाता था और उसमें शव को लेटा दिया जाता था। तो शव लेटेगा तो शव का जो सिर है वो तो उत्तर दिशा में रहता था, और जो पैर है वो कहाँ मिले? दक्षिण दिशा में। तो उत्तर दक्षिण दिशा में शव को लेटा के अंडाकार समाधि लगवाई जाती थी। बहुत सारी खुदाई में वहाँ पे समेट कर भी शव रखा गया है, समेट कर, तो उसको ऐसे समेट कर दफना दिया जाता था। तो ये प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं कि अंडाकार समाधि, समेट कर, और बहुत सारी समाधियों में जो आभूषण वगैरह है वो भी इसके साथ डाल दिए जाते थे। आभूषण मतलब जिन भी सामग्री का इसने जीवन में प्रयोग किया है, जो इसके आभूषण थे वो भी यहाँ पर प्रयोग इसके साथ दफना दिए जाते थे। तो इस तरह से ये कालीबंगा सभ्यता है और इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगर और भी इनकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर अगर सामूहिक तंदूर मिले हैं, और मध्य एशिया जो है उसके साथ इसके व्यापारिक संबंध माने जाते हैं। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध माने जाते हैं क्योंकि वहाँ से भी जिस तरह की मोहरें और सीलें प्राप्त हुई है उनसे हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण से क्या पता चलता है कि वास्तु दोष वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कालीबंगा सभ्यता थी जिसकी हमने महत्वपूर्ण जानकारी देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।